हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम हमारा जो चैप्टर है भोजन के घटक, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम संतुलित आहार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। संतुलित आहार एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है। ठीक है बच्चों, हमने अलग अलग जो घटक हैं वो हमने सारे घटक हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम संतुलित आहार किसे कहेंगे? संतुलित आहार हम ऐसे आहार को कहेंगे जिसके अंदर जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा और अनुपात में हों। ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहेगा। ऐसा आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा, अनुपात होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी जो है वो सब उचित अनुपात में, संतुलित मात्रा में होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में याद रखने योग्य बातें कि कौन कौन सी जो बातें हैं वो हम संतुलित आहार के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, एक बच्चे का संतुलित आहार एक वयस्क व्यक्ति से अलग होता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि बच्चों को जो संतुलित आहार है वो ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। ठीक है, और उनका अलग भी होगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी वृद्धि हो रही होती है, इसीलिए उनको पोषक तत्वों की ज़्यादा मात्रा चाहिए। किसकी तुलना में? एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में। सेकंड देखिए, एक बढ़ते हुए बच्चे को अपने आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में क्या चाहिए बच्चों? अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, हमारा जो शरीर है वो किससे मिलके बना है? वो प्रोटीन से बना हुआ है। इसीलिए ग्रोइंग एज में जब बच्चा वृद्धि कर रहा है तो उसको प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। थर्ड देखिए, एक बढ़ते हुए बच्चे को हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसी खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है। तो बच्चा बढ़ रहा है तो उसकी हड्डियों जो हैं, उसकी हड्डियों की ग्रो करने के लिए उसके लिए क्या चाहिए? हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, कैल्शियम और फास्फोरस। इन खनिज तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए। तो इसीलिए एक बढ़ते हुए बच्चे को अपने खाने में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की आवश्यकता अधिक होती है। नंबर 4 देखिए, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अपने आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो जो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं यानी काम ज़्यादा करते हैं तो उनको अपने आहार में क्या चाहिए? अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो ये बातें थी जो हमें अपने संतुलित आहार से रिलेटेड याद रखनी चाहिए। तो बच्चों, ये जो है आपको संतुलित आहार दिखाया गया है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, दही देखिए जो है कार्बोहाइड्रेट दिखाया गया है, राइस है, तो यानी सारे पोषक तत्व, रफेज भी है, सैलड है ना, तो जो है विटामिन भी हैं। तो ये क्या है? ये संतुलित आहार है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे बॉक्स दिया गया है, इसमें क्या दिए गए हैं? इसमें जो है आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं, इसमें से आपको यहाँ पे भरना है। तो एक व्यक्ति की तुलना में बढ़ते बच्चे के आहार में डैश की अधिक आवश्यकता होती है। तो किसकी अधिक आवश्यकता होती है बच्चों? बढ़ते बच्चे को प्रोटीन की। तो इसमें आप क्या लिख देंगे? इसमें आप लिख देंगे प्रोटीन। तो इसको हम थोड़ा जूम करके करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें आप लिख दोगे यहाँ पे प्रोटीन। बढ़ते बच्चे को प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बच्चों प्रोटीन। क्लियर है? आप इसको और अच्छे से जो है बेटा लिख लीजिएगा, प्रोटीन। ऐसे ये आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखिए, एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित क्या होना चाहिए? उचित अनुपात होना चाहिए। ये जो है आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो उचित अनुपात में होने चाहिए सारे के सारे पोषक तत्व। थर्ड देखिए, गेहूं, चावल और आलू डैश के स्रोत हैं। तो गेहूं, चावल और आलू किसके स्रोत हैं? ये हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है,
हड्डियों के निर्माण के लिए डैश आवश्यक है। तो हड्डियों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख देंगे बच्चों? इसमें आप कैल्शियम लिख देंगे। तो ऊपर से भी आप लिख सकते हो। तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी कॉपी में इसको करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में स्वास्थ्यकारी या अस्वास्थ्यकारी पदार्थों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये कैसी है? गाजर है। गाजर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो लाभकारी है। विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो जो गाजर है ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए स्वास्थ्यकारी हो जाएगी। तो आप इसके नीचे क्या लिख देंगे? आप इसके नीचे लिख देंगे स्वास्थ्यकारी। ठीक है, इसमें लिख देंगे स्वास्थ्यकारी। और ये कैसा है बच्चों? बर्गर है ना, ये कैसा है? ये अस्वास्थ्यकारी है, अस्वास्थ्यकारी। ठीक है, तो ये लिख देंगे। आप यहाँ से अच्छे से देख के लिख सकते हैं। ये देखिए ये तले हुए हैं, फ्राइड हैं, तो ये भी क्या है? ये भी बच्चों अस्वास्थ्यकारी हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे? अस्वास्थ्यकारी। और सैलड हमारे लिए कैसी है? सलाद जो है वो खाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर रफेज होता है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? ये स्वास्थ्यकारी हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसमें लिख सकते हैं ये हमारे लिए अस्वास्थ्यकारी है, ये भी अस्वास्थ्यकारी है। गाजर और जो सलाद है वो हमारे लिए स्वास्थ्यकारी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।